प्यारे वालिदैन, पहले आप हमें हमारी ज़िंदगी देते हैं, फिर अपनी भी ज़िंदगी हमें दे देते हैं, जिससे हम अधूरी ख्वाहिशों और तमन्नाओं के बोझ तले दबते चले जाते हैं। आज की कहानी हर घर की कहानी है और एक फ़िक्रे की कहानी है। और वो क्या फ़िक्रा है जो हर घर में आजकल सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों के जो नंबर्स हैं वो कम आ रहे हैं या बच्चे ख़राब होते जा रहे हैं। हर घर की कहानी आजकल यही बातें हैं जो बच्चों को सुनने को मिलती हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। फेयर इनफ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमारे वालिदैन के टाइम पे 90s में, 2000 के स्टार्ट में मोबाइल तो नहीं थे, तो फिर क्यों उस टाइम पे जो ग्रेड्स थे वो आज के बच्चों के ग्रेड से कम थे? अगर मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से नंबर्स पर, ग्रेड्स पर असर पड़ता है, तो क्यों हमारे वालिदैन के टाइम पे ग्रेड्स उनके इतने अच्छे नहीं आते थे? उस ज़माने में 400, 500, 600, हद 700 तक, हद 700 होती थी, वो भी बहुत कम लोगों की ये मार्क्स आ रहे होते थे। और क्या माना जाता था, फर्स्ट डिवीजन जिसकी है ना, बल्ले बल्ले, अब बहुत अच्छे नंबर है। लेकिन आज के दौर में तो 1100 में से, 1050 में से 2-2, 3-3, 5-5 नंबर बच्चों के कम है। 80% क्लासेस के बच्चों के 1000+ मार्क्स आ रहे हैं इसी मोबाइल, इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर अगर हम ये कहते हैं कि मोबाइल और ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। बच्चों के नंबर तो उस टाइम से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दूसरी मेन बात, बच्चे आजकल के ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। आजकल के बच्चे पेरेंट्स से वो सवाल पूछते हैं जिनके पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होते। वो जवाब देते हैं पेरेंट्स को जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस उम्र का बच्चा, 5 साल की उम्र का, 6 साल की उम्र का, ये जवाब दे सकता है, ये बात कर सकता है। ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? कहीं ना कहीं जिस मोबाइल की आप बात कर रहे हैं उसको देखकर ही वो स्मार्ट हो रहा है, उसको देखकर ही अच्छे की तरफ जा रहा है। इस बात से डिनाई नहीं है कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं, नुकसानात हैं, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो बच्चा जिसे आप चलना सिखाते हैं, जिसे आप बोलना सिखाते हैं, जो बच्चा आप खुराक देते हैं, उसकी वजह से जिसकी ग्रोथ होती है, उसके टांगे बाजू कुव्वत में आते हैं, एनर्जी आती है, डेवलपमेंट होती है उसकी, वही बच्चा जब आपकी बातें सुनता है, आपका बिहेवियर देखता है, तो उसका बिहेवियर बनता है। आप जो करैक्टर उसके अंदर इनबिल्ट करना चाहते हैं, वही करैक्टर उस बच्चे के अंदर बनता है। तो ये बताएं कि कैसे माना जाए कि वो बच्चा जिसे चलना नहीं आता था, जिसे बोलना नहीं आता था, जिसे चलना बोलना आपने सिखाया है, वो अब आपकी बात नहीं मान रहा या वो बुराई की तरफ चला जाता है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? कसूर किसका बनता है? आज की बातें बहुत हार्श और रूड होने वाली है, इसलिए पहले ही माजरत, क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं हार्श और रूड होती है, तो उसके लिए पहले ही माजरत अगर किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को किसी बात से इख्तलाफ हो या अच्छी ना लगी हो। ठीक है जी, तो ये बात है कि कसूर किसका है? वो बच्चा जो आपको देख के सारे काम कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी तो जिम्मेदार नहीं है। टेक्नोलॉजी ने उसे बोलना नहीं सिखाया है, टेक्नोलॉजी ने उसे चलना नहीं सिखाया, टेक्नोलॉजी ने उसे ग्रो करना नहीं सिखाया। ये तो सारा काम हमने किया, ये तो सारा काम आपने किया। तो कहीं ना कहीं कसूर तो हमारा भी बनता है, कहीं ना कहीं कोताही तो हमारी भी रह गई है। तो क्यों हम उस बच्चे को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो इसी सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें? वही बच्चे जो क्लासेस में फुल ग्रेड्स ले रहे हैं, वो भी तो यही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आज के दौर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मोबाइल यूज़ ना करता हो, जो टेक्नोलॉजी यूज़ ना करता हो। तो किसने पॉजिटिव वे में उसे यूज़ कर लिया, किसने नेगेटिव वे में उसे यूज़ कर लिया? तो नेगेटिव वे में अगर यूज़ किया तो कसूर किसका बनता है? पहला सवाल और पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि बच्चे क्यों नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं,
फाइटिंग वाली गेम्स खेलते रहते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर वाले, या कोई यूट्यूबर है तो वो उन्हें पसंद है, वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं वो उन्हें पसंद है, ड्रामा सीरीज़ ऐसी हैं जो उन्हें पसंद है। बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ की कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें क्यों पसंद हैं। हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हम चीज़ों की तरफ जाते हैं। बच्चे हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया, बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट हैं हर काम के लिए जब वो पैदा हुए हैं। और हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में तो बच्चे 30 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं। 30 साल की उम्र तक कोई बच्चे यहाँ पे अर्निंग नहीं कर रहा होता, पेरेंट्स ही होते हैं जो उनकी स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं, उनके यूनिवर्सिटी के खर्चे हैं, हॉस्टल के खर्चे हैं, जितने भी अखराजात हैं मोस्टली 30 साल की उम्र तक पेरेंट्स कर रहे होते हैं। 30 साल के बाद भी जिनके बेटे होते हैं या जायदादें जिनकी हैं तो वो कोई काम नहीं करते। कितने बच्चे हैं जो कि जॉब्स कर रहे होते हैं, और कितने हैं जो वालिदैन की विरासत के ऊपर बैठे हुए जॉब्स कर भी रहे हैं, तो अब्बू की तरफ से, अम्मी की तरफ से विरासत मिलेगी तो हमने घर बनाना है, तो हमने गाड़ी लेनी है, तो हमने अपने बच्चों की शादियां करनी है, उस चीज़ से करना है। जॉब से तो इतनी अर्निंग नहीं आजकल हम कर पा रहे, ये नहीं हो रही, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी हम ही है, क्योंकि बच्चों के अंदर फीड कर दिया गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन ने ये कमाया हुआ है, ये करके गए, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने दे दी है और ये सारा कुछ उन्होंने दे के जाना है, तो आपने करना है। और ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी। तो जो बच्चे इतना डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, वो बच्चे कैसे नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चले गए? क्योंकि उन्होंने घर में यही चीज़ देखी है, उन्होंने घर में एग्रेसिव बिहेवियर ही देखा, उन्होंने घर में देखा है कि जो वालिद हैं वो वालदा के ऊपर गुस्सा करते हैं, वालदा को डांटते हैं, बहन को मार पड़ती है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, कहीं घरों में उसको पढ़ाई की इजाज़त नहीं है, कहीं घरों में अगर पढ़ाई की इजाज़त है तो सिर्फ वो जाएगी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, और उसके बाद वापस, उसके बाद कहीं नहीं वो जा सकती। लेकिन अब्बू जा सकते हैं, भाई जा सकते हैं, दादाबू जा सकते हैं, चाचू जा सकते हैं, सारे जा सकते हैं, घर की खातिन नहीं जा सकती हैं। या कोई भी और अग्रेसिव बिहेवियर है जो घर के अंदर शो होता है, हो सकता है मदर के ही घरों में अग्रेसिव हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर के, किसी एक जेंडर की वजह से कोई भी बिहेवियर हो सकता है। तो जब ये अग्रेसिव बिहेवियर, जब ये गुस्सा, मारपीट, लड़ाई, बेइज्जती एक दूसरे की करते हुए बच्चे घर में देखते हुए बड़े होते हैं, तो उनका क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, या तो वो उस बिहेवियर से मुतनफ़र हो जाएंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। दूसरे केसेस में ये होता है कि जब 30 साल तक एक बच्चे ने यही बिहेवियर देखा है कि अब्बू ने अम्मी को मारना है, और जो काम उस बच्चे ने करना है दादी ने उसको सपोर्ट करना है, अम्मी ने भी उसको सपोर्ट करना है, पेट्रियार्कल सिस्टम को अम्मी भी अग्री कर रही है उसके साथ, अम्मी को भी लगता है कि नहीं, मर्द की जिम्मेदारी होती है, वो औरत को कुछ भी कह सकता है, मार सकता है, हाथ उठा सकता है। तो जब एक बच्चा 30 साल तक इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, इस माहौल में रह रहा है, जिसमें उसको लगता है कि उसके ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी और उसकी जो बहन है या घर में कोई भी और फर्द है उसके लिए अच्छी नहीं होंगी, तो क्यों वो उस बिहेवियर की तरफ नहीं जाएगा? क्यों वो उसको आप नहीं करेगा? क्योंकि उसके लिए तो वो शाही सिस्टम है, उसमें तो उसकी बादशाहत थी, उसने तो देखा उसको सारा काम मिल रहा है, उसके लिए काम हो रहा है, उसे उठ के पानी का ग्लास लेने के लिए फ्रिज में, किचन में नहीं जाना पड़ता, तो वो उस सिस्टम को ऑप्ट कर लेता है। तो ये जो बिहेवियर हम कर रहे होते हैं, बच्चे वही बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। आप जो बोलेंगे उसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं भी नहीं बोलें, आप जो बिहेवियर घर में रखेंगे, बच्चा आप देखेंगे कि बड़ा होके आहिस्ता आहिस्ता उसी बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा। आप बच्चे को मत बोलें कि आपने दुपट्टा, बेटी को मत बोलें कि किस तरह से लेना है, जैसे वालदा लेती है वैसा लेना शुरू कर देगी। वालिद जिस तरह से घर में जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली उस तरह से करना शुरू कर देगा। तो हमारे कहने को बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, हम जो कर रहे हैं, हम जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, हम जो एक्ट कर रहे हैं, बच्चे वही कर रहे होते हैं। तो पहली रीज़न है कि हमारी वजह से अगर वो कन्विंस नहीं हुआ, उसको इंटरेस्ट नहीं बना, तो वो। दूसरी क्या, घर का माहौल बहुत अच्छा है, बड़े प्यार सुकून के साथ रह रहे हैं, लेकिन फोर्स किया जाता है, बच्चे को फोर्स किया गया कि नहीं तुमने 10 घंटे बैठ के पढ़ना है। हमसाए की रशीदा को देखो, माजिद को देखो, वो 10-10 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, वो 15-15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, वालिदैन के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, इतने उनके पेरेंट्स प्राउड हैं, इतने उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करते हैं, देखो डिबेट्स करते हैं, देखो वो गेम्स के अंदर खेलते हैं, तो वहाँ पे अपने ट्रॉफीज़ लेके आते हैं। तुम लोग क्या करते हो? सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हो। फोर्स कर रहे हैं आप बच्चे को, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और बच्चे का। हर बच्चे का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता,
खुदारा, हर बच्चे का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कोई बच्चा 10 घंटे बैठ के पढ़ता है तो उसे उस चैप्टर की समझ आती है, कोई 2 घंटे में कर लेता है। जब आप फोर्सफुली उसको 10 घंटे बिठाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो 10 घंटे बैठ के भी पढ़ लेगा? किताबों के अंदर क्यों छुपा के लड़कियां नॉवेल्स पढ़ रही होती हैं? किताबों के अंदर क्यों छुपा के लड़के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं? यही रीज़न है, उनका दिल नहीं चाहता। और दिल क्यों नहीं चाहता? आपने फोर्स किया है। दूसरा, आपने उनकी सब्जेक्ट में फोर्स किया है। वो पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर की कोई चीज़, उन्हें सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरेस्ट है, उन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट है, उन्हें गेम्स में इंटरेस्ट है, तो वो गेम्स डेवलप करना चाहते हैं, ऐप्स डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सीएसएस करने वाले एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा चौथी कोई भी मखलूक है तो वो ना काबिल है ना अहल है, वो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है। आजकल प्रोग्राम्स डेवलप करने वाले, गेमिंग्स डेवलप करने वाले 2-2 लाख रुपया अपने एक एक प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं। तो वो तो दौर चला गया कि इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है। स्कोप बच्चा खुद बनाता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप है, वो उसी सब्जेक्ट के अंदर डॉक्टर कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आपके कहने पे कर रहा है, लेकिन वो बमुश्किल पास हो रहा है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ रहा है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर वो गोल्ड मेडल ले जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। उसके अंदर वो फॉरेन स्कॉलरशिप ले जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। उसके अंदर जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलता है, जॉब ले लेता है, कोई भी अचीवमेंट कर लेता है। तो वो बेहतर है या फिर वो बेहतर है जो कि आपने उसको फोर्स किया कि नहीं, सोसाइटी के अंदर यही चीज़ें चल रही हैं, हम साए के बच्चों को देखो वो यही कर रहे हैं, तुमने यही करना है। तो ऐसा नहीं है। अर्निंग, स्कोप बनाना, ये इंडिविजुअल के ऊपर मैटर करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में स्कोप बना सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपके लिए फील्ड कभी भी आपको कबूल नहीं करेगी, ना ही आप उस फील्ड को कबूल करोगे, ना ही उसके अंदर आपकी ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी। तो बच्चों के ऊपर ये फोर्स करना, इन्फोर्स करना बंद कर दें कि बच्चों को यही काम करना है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो खुशी से, इंटरेस्ट से जाएंगे, 1 घंटा भी पढ़ लेंगे ना, तो वो उनके लिए इनफ होगा। ज़बरदस्ती 10 घंटे भी आप बिठा लेंगे, आपको लग रहा है वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहे, उनका माइंड ही प्रेजेंट नहीं है। और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का माइंड सेट डिफरेंट होता है। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी नहीं है, ये मोबाइल की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है जो कि बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो कैसे वो बच्चा गलत की तरफ चला जा सकता है? उसको मोबाइल लेके देने वाला कौन है? आपने मोबाइल लेके दिया। उसको इंटरनेट का पैकेज किसने दिलवाया? आपने दिलवाया उसको इंटरनेट का पैकेज। उसको सही वीडियो, सही चीज़ की तरफ कौन कन्विंस नहीं कर पाया? कौन उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाया? या गलत की तरफ कौन लेके गया? तो आप लेके गए हैं, वो कोई और नहीं लेके गया। हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ब्लेम करना।